हाँ, नतीजों पे चर्चा हुई कि चलो जहाँ हम लोगों से थोड़ा बहुत भूल हुई और हम लोगों ने चुनाव लड़ा और जनता ने जिनको चुना वो अभी सरकार बनाए। अगर 3 महीने के अंदर अगर वो 2 लाख रुपये जीविका दीदी को नहीं देते तो हम लोग सड़क से सदन तक आवाज़ उठाने का काम करेंगे। ये मैसेज खराब पूरे बिहार में गया, ये भी मान सकते हैं महागठबंधन के हार का एक कारण। और हमें संघर्ष के सिवा है क्या मेरे जीवन में? हमने क्या पाया था कि क्या खोया? जो बीत गई बात तो बीत गई, आगे हमें क्या करना है उसके लिए हम लोग प्री प्लान बनाए हैं। अब वो समय नहीं रहा जो उस पर हम लोग बात करें। आगे जो है उसमें सुधार की आवश्यकता है, सुधार होनी चाहिए। लेकिन बिहार में जो महागठबंधन था उसको अब खत्म है। अब तो इंडिया ब्लॉक बना है और वो बना रहेगा। जनता मालिक है, जिसे चाहिए वो जिताएगी। जो कमी रही वही हम लोग चर्चा किए हैं और भविष्य में सुधारेंगे और फिर दमखम से लड़ेंगे, लड़ना है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। लाइव सिटीज की टीम ने आपको एक खबर ब्रेक करके बताई थी कि किस प्रकार से वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी अपने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान जो वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी थे उन तमाम लोगों को उन्होंने पटना बुलाया है। पटना में उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और साथ ही साथ आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। और इसी क्रम में अब आपको बता दें कि बैठक खत्म हो गई है और बैठक खत्म होने के बाद जो प्रत्याशी इस बार वीआईपी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरे थे उन्होंने बाहर आते ही स्पष्ट कर दिया है और एक बड़ी अपडेट दे दी है। आपको बता दें कि उनके अपडेट के अनुसार बिहार में जो महागठबंधन बना हुआ था, जिसमें आरजेडी थी, जिसमें कांग्रेस थी, जिसमें विकासशील इंसान पार्टी थी, लेफ्ट की तमाम पार्टियां थी, इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी यानी कि आईपी गुप्ता की पार्टी थी, ये महागठबंधन जो है चुनाव खत्म होने के साथ ही अब समाप्त हो गया है। जी हाँ, एक बड़ी अपडेट है जो लाइव सिटीज की टीम आपको बता रही है कि बिहार में महागठबंधन अब खत्म हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है, जो प्रत्याशी थे उन्होंने मुकेश सहनी से इस बात की शिकायत की है कि ग्राउंड पर समन्वय नहीं दिखा। आरजेडी के वोट ट्रांसफर को लेकर के भी चर्चा हुई है और साथ ही साथ बहुत तरह की बातचीत हुई है। साथ ही साथ एक और अपडेट जो है इस पूरे मीटिंग के दौरान बनाई गई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप जिन प्रत्याशियों के साथ, वीआईपी पार्टी के प्रत्याशियों के साथ मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो है, वह मीटिंग कर रहे थे, पहले आप उनकी बात सुनिए। आप लोग मीटिंग में आए हुए थे, क्या कुछ चर्चा हुई? हम लोग मिलजुल करके आपस में प्रेम किए, चर्चा किए और क्या चर्चा हो सकता है बताइए। इस बार जो चुनाव में जो नतीजे आए हैं, हाँ, नतीजों पे चर्चा हुई कि चलो जहाँ हम लोगों से थोड़ा बहुत भूल हुई और हम लोगों ने चुनाव लड़ा और जनता ने जिनको चुना वो अभी सरकार बनाए। जनता के आशीर्वाद पे हम लोगों ने चर्चा किया। आगे क्या रणनीति रहेगी पार्टी की? देखिए, हम लोग इंडिया ब्लॉक से पूरे बिहार में गरीब तबका की आवाज़ को उठाएंगे और खास करके जीविका देवी को जो प्रलोभन देने का काम किया इस सरकार ने, खास करके 2 लाख रुपया का नोबल दिया था, 10,000 उन्होंने पहला किस्त दिया है। और हम अगर 3 महीने के अंदर में अगर वो 2 लाख रुपये जीविका दीदी को नहीं देते हैं तो हम लोग सड़क से सदन तक आवाज़ उठाने का काम करेंगे। जीविका दीदी नहीं देते हैं, जीविका दीदी को तो पूरे मजबूती के साथ पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे हम लोग। और भीतर में क्या कुछ चर्चा हुई? जो क्या ये सब समीक्षा बैठक हम लोग का हुई कि मजबूती ढंग से बूथ स्तर पे मजबूत करना है और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में कुछ कमियां रही उस सब पे भविष्य में ऐसा हम लोग के साथ नहीं हो, क्योंकि मेरे सीट पे तेजस्वी जी ने कैंडिडेट उतारा, एन वक्त पे कैंडिडेट को अपने वापस नहीं लिए, जबकि मेरे नेताजी से जो भी बातें हुई थी उस टाइम तभी ऐसा हुआ। खास करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जहाँ मेरा थे प्रदेश वहाँ भी कैंडिडेट उन्होंने दिया। ये मैसेज खराब पूरे बिहार में गया, ये भी मान सकते हैं महागठबंधन के हार का एक कारण। तो बालगोविंद जी, आप ये बताइए, जैसे आपके सीट की बात करें तो चैनपुर में जो आखिरी वक्त में जिस तरह की चीजें हुई, इस पर चर्चा हुई समीक्षा बैठक? उस पर चर्चा करना ही हम तो चाहते हैं कि बेहतर नहीं होगा। जो बीत गई बात वो बीत गई और हम लोग आगे कैसे तैयारी करना है, आगे हमें क्या करना है उसके लिए हम लोग प्री प्लान बनाए हैं। अभी तो हमारा शुरुआत है भाई, हम तो अभी संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, ठीक है ना। और संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं और हम लोगों को कहाँ कहाँ कमी रह गई। लड़का परीक्षा में बैठता है तो एक बेरी 2 बेरी के बाद रिजल्ट बढ़िया आता है। हमारा 1-2 चुनाव हुआ, विधानसभा का दूसरा चुनाव था, हमारी कहाँ कमी रह गई उसकी तैयारी में हम लोग लग गए हैं और आने वाला दिन बेहतर होगा।
और हमें संघर्ष के सिवा है क्या मेरे जीवन में? हमने क्या पाया था कि क्या खोया? हमने तो कुछ पाया ही नहीं था। मैंने खोया क्या? मैंने क्या पाया क्या खोया? मैंने तो संघर्ष कर रहा हूँ। और बाल गोविंद जी, जिस तरह से महागठबंधन बना हुआ था और आरजेडी जो आपस में ही वीआईपी और आरजेडी के बीच में यह देखा गया कि जमीनी स्तर पर समन्वय की कमी थी, क्या लग रहा है कि खेला हुआ है, आरजेडी ने खेला किया है वीआईपी के साथ? नहीं, कुछ कमी थी, लेकिन उस कमी का कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रहा। लेकिन मैंने जो तो रहा ना कि आप लोग जो सीट कहीं नहीं निकल पाई वीआईपी को। चलिए देखिए, इस देश की जो वोट के जन्मदाता है बाबा साहब, वो भी चुनाव हारे, जिन्होंने वोट देने का अधिकार दिया, जिस जनता के लिए उन्होंने कठिनाई झेले, जिन्होंने तमाम यातना सहे, और उन जनता को जिन्होंने वोट देने का अधिकार दिया और वही जनता उनको हरा दी, तो हम बाबा साहब से तो बढ़ के नहीं है कि नहीं? तो हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी जो हमारा विचारधारा था और जो नकलची सरकार थी, तमाम आशा दीदी काका ये सब लोगों के चलते सभी चीटिंगबाजी लोग किया है भाई। हाँ, ये लोग चीटिंग किया है, तो इन लोगों का चीटिंग का पर्दाफाश होगा। आने वाला दिन में हम लोग बड़ा प्लान पर काम करने जा रहे हैं। और कहा देखिए, ट्रेन भर भर कर जा रहा है। आया था 10,000 के लिए, जाओ ट्रेन में भर कर। अब उनका माँ से पूछिए, बेटा बोले कि अभी तो हम देख रहे थे, कहा तो कह रहा है कि बुलडोजर बाबा चल रहा है, बुलडोजर बाबा। ये तो बुलडोजर बाबा गरीबों के लिए है। नदी रोड के किनारे कौन बसता है? गरीब गुरबा मजदूर। मारतीस खार कहाँ बन रहे हैं यार? तेजस्वी यादव की बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव के साथ आपका गठबंधन है, औपचारिक तौर पर आप खत्म? देखिए, बिहार में जो महागठबंधन था वो बिहार चुनाव के लिए था। अब देश का चुनाव होना है। इस मानते हैं कि खेला हुआ, आप लोग प्रत्याशी हैं, खेला हुआ आरजेडी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बताए हैं कि कुछ कमियां थी। अब वो समय नहीं रहा जो उस पर हम लोग बात करें। आगे जो है उसमें सुधार की आवश्यकता है, सुधार होनी चाहिए। कुछ कमियां तो थी, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़ी बात कह रहे हैं। और इंडिया ब्लॉक का भी क्या कैसा रहेगा? महागठबंधन जो बिहार में बना हुआ था, उसके स्वरूप पर क्या चर्चा हुई है? देखिए, बिहार में जो महागठबंधन था उस तो अब खत्म है। खत्म हो गया। अब इंडिया ब्लॉक जो है, अब तो लोकसभा देश का चुनाव होना है ना, तो अब तो इंडिया ब्लॉक बना है और वो बना रहेगा। हमारे नेता इंडिया ब्लॉक में है और रहेंगे भी। और बिहार में जो महागठबंधन था और तेजस्वी यादव जी के साथ जो गठबंधन, बिहार में जो चुनाव था तो बिहार के लिए ही था। बिहार में सीएम फेस के लिए चुनाव, उनका चेहरा चुना गया था। अब तो केंद्र का चुनाव होगा, तो उसमें तो हमारे सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी हैं, उनके चेहरे पे चुनाव होगा। और इंडिया ब्लॉक अभी है, इंडिया ब्लॉक में रहेंगे। क्या कुछ रहा रणनीति आई, क्या कुछ चर्चा हुई? देखिए, चुनाव हुआ, ख़त्म हो गया, हम लोग हारे। जनता का बहुत बड़ा, जनता मालिक है, जिसे चाहिए वो जिताई। जो कमी रही वही हम लोग चर्चा किए हैं और भविष्य में वो सुधारेंगे और फिर दमखम से लड़ेंगे। लड़ना है और जनता के बीच में रहना है हम लोग को। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि बहुत बड़ी अपडेट दी है प्रत्याशियों ने। जो प्रत्याशी इस बार वीआईपी पार्टी के सिंबल पर मैदान में उतरे हुए थे, उनके अनुसार अब बिहार में महागठबंधन नहीं रहा है, बिहार में महागठबंधन समाप्त हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने यह कहा कि कई ऐसे सीट हैं जिन पर जो खेला हुआ है, खेला वाली बात भी सामने आई। लेकिन इसके साथ ही यह भी बात हुई है कि अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन एनडीए की जब सरकार बन गई है तो ऐसे में सरकार को 3 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है और 3 महीने के अंतराल, 3 महीने के दौरान जो है सरकार जो भी जीविका दीदी हैं और जो जिन्हें जो है, आपको बता दें कि महिला उद्यमी योजना के तहत 10,000 रुपये मिले हैं। तो ऐसे में वीआईपी पार्टी की एक रणनीति बनी है कि 3 महीने के अंतर्गत अगर उन्हें 1,90,000 रुपये अगर और नहीं दिए जाते हैं, तब वीआईपी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक हर जगह जो है वीआईपी पार्टी विरोध करने का काम करेगी। लेकिन बड़ी अपडेट मिली है कि अब बिहार में महागठबंधन चुनाव से पहले बना हुआ था वह ऑफिशियल तौर पर खत्म हो गया है। जो रही आप लाइव सिटीज के साथ, लाइव सिटीज पर जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र साझा करेंगे। आप ऐसे ही देखते रहिए लाइव सिटीज। मैं सुमन हूँ, लाइव सिटीज के लिए पटना से सुमन सौरभ की रिपोर्ट।